अब ये रांची के आंदोलनकारी छात्रों का ग्रुप जो है पुलिस की पहली बैरिकेडिंग को क्रॉस करके ये आगे की तरफ विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आगे आगे कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ पुलिस वाले हैं। उसके बाद यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर दूसरी बैरिकेडिंग है और ये लगातार जो है स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं विधानसभा का घेराव के लिए। ये वॉलंटियर्स हैं कुछ जो हाथ ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी छात्रों का वॉलंटियर्स है। लेकिन पहली बैरिकेडिंग को इन्होंने क्रॉस किया है। जितना मैं समझ पा रहा हूं कि 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, वो पुलिस ने भी लूज एंड ऐसा है कि शायद 3 बैरिकेडिंग ये आसानी से मतलब क्रॉस कर सकते हैं। आखिरी बैरिकेडिंग बार बार मैं दिखाता हूं, आखिरी 2 बैरिकेडिंग जहां कटीली तार लगी है विधानसभा से 700 मीटर पहले, वहां क्या होगा, क्या उसको भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ये देखने की बात। अब यहाँ जैसे अब ये फिर यहाँ बैठ गए हैं बहुत सारे छात्र, यहाँ वॉलंटियर्स हैं जो रोका जा रहा है। कर आगे बढ़े, हम बार बार बोल रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हम लोग स्टूडेंट हैं, अगर आप ऐसा कीजिएगा सिस्टम ठीक है, हम ये कर रहे हैं आगे व्यवस्थित करने फिर आगे बढ़े। ठीक है कुणाल क्या तय किया आप लोगों ने? सब ठीक है सर, हम लोग का पीसफुल प्रोटेस्ट है और हम लोग इसको वही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये कुणाल प्रताप सिंह है जो कोचिंग चलाते हैं, जो स्टूडेंट्स के इस आंदोलन का हिस्सा भी है और उसके बाद सरकार से जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हिस्सा थे। अब मैं समझने की कोशिश करूंगा कि कोर टीम ने और जो इस आंदोलन के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उन लोगों ने क्या तय किया है। विधानसभा शांति मार्च करते हुए जाएंगे और वहीं बैठेंगे। हमने पहले भी कहा था, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारी मांग जैसे सीजीएल रद्द और सीबीआई इंक्वायरी, उससे नीचे तो हम लोग सुन रहे ही नहीं। जो बात हुई सरकार से उसमें परसेंटेज की बात थी कि कोई परसेंटेज नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, उसमें 0% बात हुई। बाकी सारे मुद्दों पे जो भी बात हो, जब तक ये भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक कोई परसेंटेज की बात नहीं होगी। विधानसभा के ठीक पहले 500-800 मीटर पर जो कटीले तार वाला जो आखिरी 2 बैरिकेडिंग है, क्या उसको भी क्रॉस करने की कोशिश? नहीं सर, हम लोग जो है शांतिपूर्वक हम लोग का प्रोटेस्ट है। हम लोग प्रशासन को फुल कोऑपरेट करेंगे और प्रशासन ने मेजर्स लिए हैं ताकि स्टैम्पेड वगैरह की सिचुएशन आए, तो मैं प्रशासन के साथ हूँ, प्रशासन भी हमारे साथ है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे हमारा ये कंप्लीटली जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल हो। कहीं कोई उपद्रव नहीं, हमारे प्रोटेस्ट में कोई इसका स्थान नहीं है। सारे छात्र यहाँ पे पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए सर, आप भी लीजिए। चलिए ये अब छात्रों को आप नेतृत्व टकराव ना हो, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए हाँ, आइए आगे बढ़िए करण, और तस्वीर छात्रों की दिखाते रहिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, होता क्या है कि जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है और जब छात्रों का ऐसा हुजूम किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो पुलिस का भी ऐसा इंतजाम होता है कि 2, 1, 3 बैरिकेडिंग को वो अपने आक्रोश का इजहार करते हुए तोड़कर आगे बढ़ें। लेकिन आखिरी बैरिकेडिंग जो होती है वहाँ टकराव होता है, जो जंतर मंतर पर भी हुआ। संसद के ठीक पहले की 2 बैरिकेडिंग पर जहां आंसू गैस के गोले और जो भी चला पुलिस ने एकदम संसद से ठीक पहले। तो अभी भी वैसे में करो, विधानसभा से 700 मीटर पहले जो बड़ी और कटीली तारों वाली बैरिकेडिंग है, यहाँ से लेकर विधानसभा के बीच में 3 बैरिकेडिंग है। ऐसा मुझे लगता है कि छात्र बढ़ते उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करेंगे और वो वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन अब क्या होता है देखते हैं। और इस आंदोलन में, ऐसे आंदोलन में जहां छात्र कह रहे हैं, उनके लीडर्स भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण मार्च करना चाहते हैं, इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है, उपद्रव की कोई जगह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व कई बार होते हैं। दूसरी बात, यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है कि दोनों तरफ से बहुत खुला हुआ है, सड़क के दोनों तरफ मैदान है, खेत हैं, और इसमें से अगर चाहे 100, 200, 400 लड़के कि इन सब व्यवस्था को तोड़कर अपनी लीडरशिप की तरफ से जो तय किया जाए उसको भी तोड़कर अगर वो विधानसभा के पास पहुंचना चाहें तो उनको रोकना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ पूरा खुला हुआ है। कहां कहां आप रोकोगे? सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग है, लेकिन कोई फांद कर उधर से दौड़ता हुआ अगर 50 लोगों का 100 लोगों का हुजूम चला जाए तो उसे रोकना मुश्किल होगा। भारत, आप स्टूडेंट हो? यस सर।
सर मेरा नाम फिरदौस अहमद है सर मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ जेटेट को लेकर के सर, और पिछला 10 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, और इवन हस्बैंड वाइफ दोनों तैयारी कर रहे हैं और इतना सफर करना पड़ रहा है एग्जाम नहीं होने की वजह से। अगर एग्जाम ले लिया जाता तो 25,000 की वैकेंसी आई थी सर, लेकिन हम उसमें बैठ नहीं पाए क्योंकि हम लोग जेटेट क्वालिफाई नहीं थे, जेटेट हुआ ही नहीं 10 साल से, तो कैसे बैठ पाएंगे उसमें हम। हाँ, तो समझ ये हमारी मुद्दा है कि जो भी हमारा मांग है वो गवर्नमेंट सरकार, यहाँ की हेमंत सरकार माने उसे, और जो सीबीआई जांच के लिए कहा जा रहा है उस पे वो एग्री हो। इसका मतलब अगर वो नहीं एग्री हो रहे, इसका मतलब यही है। गुलाब के फूल वाले इसका भाई साहब मतलब इधर आइए। हेलो भाई साहब, एक मिनट इसका मतलब सर यही है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्या नाम दिक्कत है है। आपका? मेरा नाम ग्यासुर रहमान है और मैं दुमका से आया हूँ। हाँ, आप स्टूडेंट हो? जी, मैं जेपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जेपीएससी की तैयारी करता हूँ। जेपीएससी की? जी, जी। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र 28 साल है अभी। अच्छा, तो आपके पास तो काफी वक्त है। तो आपने 14वीं जेपीएससी में एग्जाम दिया जी, था? मैंने एग्जाम दिया था। तो प्रीलिम्स में हुआ या नहीं, उसके पहले भी कोई जेपीएससी दिया? जी, मैंने 11 to 13 भी जेपीएससी दिया था। हाँ। लेकिन उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन चूंकि आप जानते हैं पेपर लीक हुआ था तो सिलेक्शन नहीं तो हो ये पाया। गुलाब का फूल किसके लिए ले जा रहे ये हो? गुलाब का फूल मैं सरकार के लिए और खासकर हेमंत सोरेन, हमारे प्रिय हेमंत सोरेन के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 16 दिनों से उनके कान में जू नहीं रेंग रही, छात्रों की बात नहीं समझ पा रहे। तो मुझे लगता है कि गुलाब का फूल देकर उनका दिल पिघल जाए और हमारी बात मान ली जाए। तो आप लोग कहाँ तक जाने की कोशिश करोगे? जैसे एक बैरिकेडिंग क्रॉस हुआ, विधानसभा के पहले जो 2 बैरिकेडिंग है वहाँ पुलिस ने बहुत मुकम्मल व्यवस्था की है, जो कटीली तार लगी है, तो कहाँ तक क्या तय हुआ है? देखिए, हमारी योजना तो पूरी विधानसभा तक जाने की है, लेकिन हम चूंकि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम उसका बड़ा आदर करते हैं, और जहां पे हमें प्रशासन रोकेगी हम वहीं पे बैठ जाएंगे और वहीं पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर देंगे। सब छात्र करीब करीब यही बात कर रहे हैं, और ये मैं तारीफ करूंगा इन छात्रों की, या जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम कोई हिंसा, उपद्रव या ऐसी चीज नहीं चाहते हैं जो किसी तरह से टकराव की बजाय मैंने अब ये जैसे ह्यूमन चेन बनाया है, ये वॉलंटियर्स है, ये वॉलंटियर्स है। आप लोग वॉलंटियर्स हो? आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और 10 तारीख को जन्मदिन है। आज सीएम का बहुत बढ़िया से स्टूडेंट जन्मदिन मनाने वाले हैं। अब ये दो जो पीयूष और रविंद्र पासवान है, जो स्टूडेंट लीडर हैं, जिनकी मीटिंग भी हुई थी सरकार से, क्या तय हुआ? सिर्फ इतना बता दो, कहाँ तक जाने का तय हुआ? जहाँ रोकेगा, आखिरी बैरिकेडिंग है? नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण मार्च है। अभी हम साथियों का वेट कर रहे हैं, हमारे और साथी आएंगे, उसके बाद हम लोग मार्च करेंगे। सेटिंग गेटिंग नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। सर लव यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपका हम बहुत पहले से देखते हैं। लव यू सर, लव यू। आइए आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। करण आगे आइए, करण। हाँ, आगे आइए। एक मिनट आगे आ जाओ। साइड में एक मिनट हमें आगे आने दो। अरे हम लोग मीडिया वाले जरा आने दो। करण दौड़ के आओ। आइए। अब ये बताओ, जहां मान लो आखिरी बार रुकेंगे, क्या वहां उसके बाद धरना देंगे? बिल्कुल और यहीं बैठेंगे? बिल्कुल सर। कब तक? देखते हैं, लेकिन हाँ। हमारा प्लान है कंटिन्यूअस, क्योंकि देखिए सत्र चल रहा है। हाँ। हमारी आवाज जो हमारे माननीय जो बैठे हैं विधानसभा के अंदर, उनके कानों तक जानी चाहिए कि ये छात्र कितने दर्द में है। हाँ। अगर ये पूरे झारखंड से छात्र हजारों की अगर संख्या में आए हैं और अभी आ ही रहे हैं, तो उनके दर्द को भी माननीय समझें। और हमारा प्रयास है कि जो हमारी मांगे हैं, प्रयास नहीं हम लोग करवा के रहेंगे। लेकिन इसमें कुणाल, ये आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी इसमें भी ये भी होगी कि कुछ ऐसा ना हो कि कोई ऐसे बाहरी उपद्रवी तत्व आ जाए और उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति हो जाए। आप निश्चिंत रहे, कुछ भी नहीं होने देंगे। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उस पर नजर रखे हुए हैं, प्रशासन में नजर रखे हुए हैं। आप बिल्कुल चिंता न करें, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। चलिए ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि सबकी नजर होगी कि आखिरी 2 बैरिकेडिंग है,
क्या वहां तक छात्र पहुंचेंगे, और अगर पहुंचेंगे तो क्या वहां भी उसको पार करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे तब क्या होगा। फिलहाल जैसे यहाँ बैठ के, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे विधानसभा है, वैसे मार्च करते हुए जा रहे हैं, बीच बीच में बैठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और जो कुणाल प्रताप सिंह हैं, एक कोचिंग के शिक्षक हैं, वो इस आंदोलन, हाँ बोलिए। हम लोग सर देखिए स्टूडेंट हैं और हम लोग हेमंत सोरेन नाम से, क्या है आपका? निशांत यादव मेरा नाम कहाँ है। से आए हो? हम लातेहार से आए हुए, यहाँ से 100 आप किलोमीटर। कहाँ से आए हो? कृष्णा यादव बरही से आए हजारीबाग। हजारीबाग बरकट्ठा से आए हुए हैं, सुदूर इलाका धान रोपने छोड़ के आए हुए हैं हम लोग। सब हम लोग सर हम लोग का सिंपल सा रिक्वेस्ट यही है कि जेपीएससी जो एक लॉलीपॉप दे के हम लोग को ठगा जा रहा है। मेन खेला सर जेएसएससी सीजीएल में हुआ है, पीजीटी में हुआ है, और जेट का जो अभी रिजल्ट नहीं आया उसमें भी हुआ है, उसमें भी वो भी नहीं आया, अभी रिजल्ट नहीं आया उसमें भी खेला हुआ। तो हम लोग का सिंपल सा डिमांड है सर, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को बस सीजीएल कैंसिल एकदम 100, हम लोग को नेकेड आई से सर देख सकते हैं, उसमें सेटिंग इतना ज्यादा हुआ है, इतना ज्यादा सेटिंग हुआ है कि आप समझ नहीं सकते हैं। उसको तो 100% रद्द करना चाहिए, प्लस पीजीटी और जेट सर, हम मेरा मांग यही है। सीबीआई जांच, जो आप सीबीआई जांच होना चाहिए। तो यही मांग को लेकर ये छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। एक अच्छी चीज ये भी है कि कुछ वॉलंटियर्स हैं जो लगातार उन्हें बीच बीच में रोक रहे हैं ह्यूमन चेन बनाकर, लेकिन विधानसभा की तरफ हम लोग देखिए संवैधानिक तरीके से, एकदम गांधीवादी तरीके से हम लोग विधानसभा की ओर जा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे। ना कोई अग्रेसिव, ना कोई गाली गुलौज, ना ही कोई अभद्र टिप्पणी। हम लोग झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देश को, कि हम लोग स्टूडेंट एकता और सक्षम के साथ हम लोग सरकार के और मांग को पूरी करने के लिए जा रहे हैं। हाँ बताओ सर, हम लोग यहीं पर मांग करने आए हैं कि हमारे जेसीसी सीजीएल का पेपर रद्द किया जाए, नहीं तो सीबीआई जांच करवाया जाए, तभी हम सब अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। और अगर यहाँ बैठना पड़ा तो बैठे रहेंगे? हाँ, हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे। हम हमारे यहाँ पर सर सभी सोच के आए हैं कि जब तक हमें सरकार न्याय नहीं देती है, तब तक हमें वहाँ बैठकर हमें सरकार की आवाज़ों को कानों तक पहुँचाना है। और कुछ तय हुआ है कि कहाँ तक जाएंगे, मतलब विधानसभा? जहाँ तक हमें पुलिस जाने देगी वहाँ तक मैं जाऊँगा, जहाँ हमें पुलिस वहाँ बैठने बोलेगा वहीं बैठ जाएंगे। हम लोग जो है संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने वाले हैं, आराम से शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हम लोग नया विधानसभा की ओर जाएंगे, जहां पुलिस रोक देगी हम लोग वहीं शांति प्रिय बैठ जाएंगे। ये सारे लड़के ऐसी बात कर रहे हैं और यही अच्छी बात है। कोई लड़का ये नहीं कह रहा है कि एकदम पुलिस कहीं भी रोकेगी हम तोड़कर, बैरिकेडिंग तोड़कर, उछलकर, कूदकर किसी भी सूरत में पहुंच जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कर रहा। तो इसलिए अब ये कहाँ तक पहुंचने इनको दिया जाता है, कहाँ तक ये पहुंचते हैं, और कहाँ वो सरहद है जहाँ पार करने की कोशिश अगर छात्र करेंगे, जो आखिरी विधानसभा के पहले जो आखिरी बैरिकेडिंग है जिसमें कटीली तारें लगी है, उसके बाद वहाँ अगर पहुंचे तो क्या होगा। हालांकि वहाँ से दाएं की तरफ कहा गया है कोई धरना स्थल है जो डेजिग्नेट किया गया है कि जो छात्र यहाँ से पहुँच रहे हैं, चूंकि ये बार बार कह रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे, तो हो सकता है उन्हें डाइवर्ट किया जाए कि आप उस धरना स्थल पर पहुँचिए, वहाँ बैठिए। लेकिन देखते हैं, तो मतलब आप सब लोग कोई ऐसा, आप लोगों की ये भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों में कोई बाहरी ऐसा उपद्रवी ना हो जो मौके का ताक उठाए और उसके बाद कुछ कर दे। हम लोग उसी के लिए बनाया गया सर, वॉलंटियर बनाया गया ताकि कोई उपद्रवी करके हम लोग को प्रशासन को सौंपना है, शांति प्रिय करना है। हम लोग वॉलंटियर है, जैसे ये टी शर्ट पहना है, जेपीएससी रिफॉर्म मंच के वॉलंटियर हैं। तो आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई ऐसा उपद्रवी हो तो उसको पकड़ो और पुलिस को सौंपो। हाँ, सौंपना है, हम लोग को शांति प्रिय करना है। और ये सभी साथियों से आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी अगल बगल हैं, रांची के हैं, वो आराम से हमें आराम से हमारे विधानसभा की ओर पहुंचे। यहाँ पे नया विधानसभा, अब पैदल हैं तो पैदल पहुंचे, जो भी साधन हो पहुंचिए। प्रतियोगी परीक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग करेंगे। आप किस चीज की परीक्षा आपने दी है? सर हमने जैसे सीजीएल का सर प्री क्वालिफाई किया था सर, मेंस में बेकायदा पेपर लीक होने के कारण हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। जेपीएससी अच्छा, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया 14 में? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कौन मेहता। आपका? मेरा नीरज कुमार हुआ। कहाँ से हो आप? मैं कोडरमा से हूँ। आप? मैं हजारीबाग से हूँ सर। तो हजारीबाग, कोडरमा, हर जिले से 24 जिले से लोग 24 जिले से आए हैं। हजारीबाग से बहुत ज्यादा लोग आए हैं। हजारीबाग स्टूडेंट का गढ़ है सर, वहीं पे है, एक्टिव वहीं पे है। ये जितना भी एग्जाम होता है हेमंत सोरेन सरकार जी, सारा लीक होता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका पेपर वहाँ कोर्ट में नहीं जाता। अगर हेमंत सोरेन पेपर लीक नहीं करवाए हैं तो सीबीआई जांच करने में उन्हें क्यों डर लग रही है? चाहे वो पीजीटी हो, सीजीएल हो, वो इसलिए करें कि सीबीआई भी कैसे काम करती है सबको पता है। सीबीआई जांच की थी, उसमें अभय तिवारी को तो पकड़ नहीं पाए वो। और सीबीआई जांच बाबूलाल मरांडी के समय की सीबीआई जांच हुई 2001 सारे सरकार करप्ट है सर। मैं कोई सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ सारे सरकार करप्ट है। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी सरकार के अगेंस्ट में हूँ। मैं बाकायदा स्टूडेंट हूँ, मैं अपने दर्द को यहाँ पे साझा करने आया हूँ सर। सही बात। हमारा कहना है कि सिस्टम में सुधार हो, जितना भी प्रतियोगी परीक्षाओं है
आराम से सुधार करे, अच्छा से करे, ताकि गरीब बच्चों को भी भविष्य बन सके इस हमारे झारखंड में। आज सरकार में सर बहुत सीट बेच रहा है, बेचने का सर प्रचलन चल गया, जो भी एग्जाम निकलता है सर सीट बेचने का प्रचलन चला गया है। डायरेक्ट रेट खुलता है। झारखंड के स्टूडेंट आज रोजगार के लिए तरस गया। डायरेक्ट यहाँ पे रेट यहाँ पर कुछ किसी जो वैकेंसी मिला भी है वो भी क्लियर अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है सर। हम लोग को रोजगार के लिए आज के यहाँ तड़पना पड़ रहा है। राज्य के जो सीबीआई और सीआईडी की लड़ाई में हम छात्रों का भविष्य अंधेरे में हो जाता है। केंद्र चाहती है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि सीबीआई जांच ना हो, सीआईडी से हो। लेकिन ये सीआईडी और सीबीआई के बीच का जो छात्र का भविष्य चौपट हो रहा है, ये झारखंड पिछड़ रहा है। सही बात करो। और ये छात्रों का गुस्सा, आक्रोश, ये वाजिब भी है। बार बार मैं हर बार कहता हूँ कि अगर लगातार हर परीक्षा में अगर देख रहे हैं छात्र की परीक्षा में धांधली हो रही है, घपले हो रहे हैं, या सीटें बेची जा रही है, या बैकडोर एंट्री हो रही है, टीडीपीएल जैसी एजेंसी के जो मार्केटिंग से जुड़े लोग, अभय तिवारी जैसे लोग, ये लगातार अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो सबकी जिम्मेदारी। देखो कुछ छात्र दिख रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? भूल गया मैं। सर पुष्कर। तुम मेरे वीडियो में आए हो किसी से शायद? तो पुष्कर, हाँ, चूंकि चेहरा मुझे याद आ रहा है। क्या तय हुआ है? बार बार मैं सबसे यही पूछता हूँ कि क्या तय हुआ है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम कहाँ तक जाएंगे? शांतिपूर्ण तरीके से हम जहाँ तक हो सकता है विधानसभा के नजदीक जाएंगे, जहाँ तक प्रशासन की अनुमति होगी वहाँ तक जाएंगे। और वहाँ तक कोशिश हम लोग का ये रहेगा कि जब तक वहाँ तक बैठे रहेंगे, जब तक सरकारी हमारे मांगे नहीं मान लेती है। हाँ, तो लेकिन अगर कोई ऐसा, जैसे इसके बाद 4 बैरिकेडिंग शायद और है, आखिरी 2 में कटीली तार लगी है जो आप लोग सबको पता होगा। वहाँ से विधानसभा की दूरी 700 मीटर है और वहीं सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। तो कोई ऐसी स्थिति होगी कि नहीं मुझे उसको पार करना है? नहीं। या अगर रोकेंगे तो रुक जाओगे? रोकेंगे प्रशासन तो रुक जाएंगे, हम लोग आगे जाना चाहेंगे उससे। हाँ, वो तो चाहे, चूंकि घेराव है आपका, उससे आगे जाना चाहेंगे, लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा फोर्सफुली भी रोका जाता है तो रुकेंगे। हाँ, लेकिन क्या आप लोगों को कोई ऐसा भी अंदेशा है? कई बार होता है कि हजारों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो इधर उधर से कूद फान करके उस आंदोलन में बवाल कर दें। बिल्कुल हो सकता है। जंतर मंतर में भी ऐसा हुआ था, वहाँ भी ऐसे लोग बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे 600 लड़के जो हैं वॉलंटियर के तौर पे यहाँ तैयार हैं। और साथ ही हम लोग का प्रशासन के साथ भी कोऑर्डिनेट है। हम लोग बोले हुए हैं कि जो भी अगर सामाजिक तत्व, कोई भी छात्र चाहे कोई भी व्यक्ति अगर वैसा कुछ भी बोलते, कुछ भी करते अगर दिखाई देता है, उसको पकड़ के साइड में ले जाइए, प्रशासन को सौंप दीजिए। ये एक अच्छी व्यवस्था छात्रों ने, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं या जो कोर टीम का हिस्सा है, ये इन्होंने अपनी तरफ से ये व्यवस्था बनाई है। और उसके बाद मेरे ख्याल से, जितना मैं समझ पा रहा हूँ बातचीत से, कि जो स्टूडेंट लीडर हैं उनकी बात भी हो रही होगी कि कहाँ 1, 2, 3 बैरिकेडिंग को तोड़कर या क्रॉस करके कहाँ तक वो जा सकते हैं, वह उनकी आखिरी लिमिट क्या है। तो कहीं न कहीं ये भी एक इन्हें अंदाज़ा होगा। और जहाँ लगेगा कि अब इसके बाद जाना मुश्किल है, या सरकार की तरफ से लगेगा कि विधानसभा के पहले, चूँकि देखिए ये भी नहीं हो सकता ना कि छात्र दौड़ते हुए जहाँ विधानसभा में दाखिल हो जाए, तो जाहिर है ये समझदारी स्टूडेंट लीडरशिप को भी है। देखते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन तस्वीरों के साथ यहाँ से खत्म करता हूँ, ये कहते हुए कि छात्रों को, झारखंड के हजारों छात्रों के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई है सालों साल से, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, जिस तरह से परीक्षाओं में धांधलियाँ हुई है, 10 साल, 5 साल, 7 साल, ये छात्र मध्यम वर्गीय परिवार के, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र अपने शहर से, अपने गाँव से दूर रहकर कोचिंग में या कहीं भी हॉस्टल में रहकर, एक कमरे में 4-4 छात्र रहकर बहुत त्रासदी के साथ, बहुत मुश्किल हालात के साथ जिस तरह से वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो फिलहाल तस्वीर करण वहाँ की दिखाइए और इस वीडियो को फिर यहाँ खत्म करता हूँ। दूसरे वीडियो में लगातार छात्रों के इस आंदोलन की हर कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि छात्रों के इस मार्च का आज क्या अंजाम होता है। फिलहाल विधानसभा के 1.5 किलोमीटर पहले इन छात्रों को रोका गया है। नमस्कार।